Dear student, hearty welcome to your online class 1, subject Hindi first. Book name is रचना प्रसून. Dear student, आप सभी का फर्स्ट ड्यूटी का सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रहे हैं. फर्स्ट लेसन का रिवीजन आज हम करेंगे और इसका शीर्षक है लेसन का नाम है भाषा, लैंग्वेज. निम्नांकित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें क्या हो रहा है. आप ये चित्र देख सकते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि माँ बोलकर रीना को अपनी बात समझा रही है. और नंबर 2 दूसरे चित्र में शरद क्या कर रहा है, लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि भाषा शब्द भाष शब्द से बना है संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है बोलना. तो बोलकर या लिखकर जब हम अपनी कोई बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम दूसरों तक अपनी बात बोलकर अथवा लिखकर पहुंचाते हैं, यही भाषा है. मतलब भाषा वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी किसी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक उस बात को पहुंचाते हैं, तो वो भाषा कहलाती है. और इससे स्पष्ट होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक सूत्र में हम इसको किस तरह कह सकते हैं. इस बात को परिभाषा के रूप में, भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है. भाषा जो होती है, भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या यह हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन होता है. तो यहाँ भी 2 पिक्चर दी गई हैं, 2 चित्र दिए हैं. फर्स्ट पहले चित्र में आप देख रहे हैं जो अध्यापिका है, शिक्षिका है, टीचर बोलकर अपनी बात बच्चों तक पहुंचा रही है और बच्चे उसे सुनकर समझ रहे हैं. दूसरे चित्र में अध्यापक लिखकर अपनी बात बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रहा है और बच्चे उन्हें पढ़कर समझ रहे हैं. तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं. नंबर 1 मौखिक रूप, जिसमें बोलना और सुनना 2 बातें आती हैं. नंबर 2 लिखित रूप, जिसमें लिखना और पढ़ना 2 बातें इसमें भी आती हैं. तो भाषा के 2 मुख्य रूप हो गए, मौखिक रूप और लिखित रूप. आप लोगों को पहले भी हमने ये चीज़ समझाई थी और फिर से आपको एक बार याद करवा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे आप इस लेसन का फिर से रिवीजन करें, लिखित रूप में रिवीजन करें फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए. हमारा जो देश है भारत, हमारे देश भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं. मतलब हमारा जो देश है भारत, वो बहुभाषी देश है. यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाएं हैं. भारत के कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार हैं. यहाँ पर देखिए राज्यों के नाम दिए हैं और जो भाषाएं इनमें बोली जाती हैं उन भाषाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, असम में असमिया, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है. और जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है. भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है. राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जो देश के बहुत बड़े हिस्से में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं. हमारे देश के कम से कम 70% लोग, 70% लोग हिंदी भाषा बोलते, समझते और लिखना जानते हैं. तो इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है. हर भाषा को बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं बच्चों, क्योंकि हम भाषा को शुद्ध रूप से सही तरीके से लिखना और पढ़ना, जिस इन नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है उसको व्याकरण कहलाता है. वह जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है, जिसमें हम भाषा को सही प्रकार से लिखना बोलना हम सीखते हैं. अतः स्पष्ट है कि व्याकरण के ज्ञान द्वारा, मतलब व्याकरण की जो नॉलेज लेकर व्याकरण के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, उससे हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं. जैसे कि नीचे 2 चित्रों में आप समझ सकते हैं इनसे. हम घर जाऊंगा, ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यह गलत भाषा का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है. हम घर जाऊंगा ये वाक्य गलत है. सही कथन क्या है, सही बात क्या है, मैं घर जाऊंगा. ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में चित्र में दिया है, हम नमन बोल रहा हूँ, यह वाक्य भी गलत है.
यह कथन भी गलत है। कथन माने कही हुई बात, यह कही हुई बात भी गलत है, क्योंकि सही कथन है, सही बात क्या है, मैं नमन बोल रहा हूँ। तो ये हम व्याकरण के अनुसार सही तरीके से भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इस प्रकार याद स्मरण रखने योग्य बिंदु, स्मरण माने याद रखने योग्य जो बातें हैं, बिंदु माने बातें, जो पॉइंट है वो इस लेसन से हमें क्या क्या सीखने को मिला है। नंबर 1, भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, मतलब भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, या भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन होती है। भाषा नंबर 2, भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक, जिसमें कि बोलना और सुनना, बोलकर बात कही जाती है, सुनकर समझी जाती है। और नंबर 2 लिखित, लिखित भाषा होती है जिसमें पढ़कर लिखकर बात अपनी कही जाती है और पढ़कर समझी जाती है। नंबर 3 भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से सही तरीके से बोलना और लिखना सीखते हैं। अब इसमें इसके क्वेश्चन आंसर और इसमें जो एक्सरसाइज है वो हम आपको पहले से ही बुक में भी करवा चुके हैं, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने कॉपी में भी कर रखे होंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में से लर्न करने हैं और एक्सरसाइज बुक से लर्न करनी है। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं हम। प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हम दूसरों तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं। तो इसका उत्तर है नंबर 1 बोलकर और नंबर 2 लिखकर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर है मौखिक रूप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? तो आप हिंदी बोलते हैं और थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी अब आप बोलना सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा का नाम भी लिखेंगे। और जो पंजाबी बच्चे हैं उनकी मातृभाषा पंजाबी होती है, तो यहाँ पंजाबी भाषा का नाम भी लिखेंगे। जो भाषाएं आप लिखना जानते हैं उनमें अपना नाम लिखना है आपको। आप हिंदी और इंग्लिश अच्छे से लिखना जानते हैं और उसमें अपना नाम भी लिखना जानते हैं, तो आप हिंदी में भी अपना नाम लिखेंगे और इंग्लिश में भी अपना नाम की स्पेलिंग लिखेंगे। अपने माता पिता का नाम लिखिए। आपको अपनी मम्मी पापा का नाम हिंदी में लिखना आना चाहिए। आप इसको लिखेंगे अपनी बुक में भी और कॉपी में भी। ये आपके क्वेश्चन आंसर हमने करवाए हैं और आप इनके नाम लिखकर और इनकी लिखित में प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको लिखना भी आना चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, सही कथन के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाइए। फ़ोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, ये बात गलत है तो क्रॉस लगा देंगे। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, ये सही बात है, टिक कर देंगे। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, गलत बात है, क्रॉस कर देंगे। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, ये सही बात है, तो टिक लगाएंगे इसके सामने। व्याकरण द्वारा भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है, यह कथन भी सही है, यह बात भी सही है, तो इसके सामने भी टिक लगाएंगे। नंबर 4 पर राज्यों को उनमें बोली जाने वाली भाषा के साथ मिलान करना है। इधर राज्यों के नाम है, उधर भाषाओं के नाम है। एक आपको करके बताया गया है, उदाहरण के लिए कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और असम को हम असमिया भाषा से मैच करेंगे लाइन खींचकर। और यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाने हैं। तो नंबर 1 भाषा के रूप है 2 के सामने टिक लगाएंगे। पंजाबी किस प्रांत की भाषा है? पंजाब की, तो पंजाब के सामने टिक करेंगे। नंबर 3 भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी के सामने टिक करेंगे। नंबर 4 विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, हाँ अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, तो हाँ के सामने हम टिक करेंगे। अब चित्रों को देखकर बताना है कि भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। यहाँ बच्चे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये बोलकर बात हो रही है, तो मौखिक भाषा लिखेंगे। ये सज्जन अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये लिखित रूप हो गया भाषा का, पढ़ना और लिखना जिसमें आता है तो लिखित रूप हो जाता है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं, तो मौखिक भाषा लिखेंगे इसके नीचे। और ये बच्चा कुछ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है लिखने का काम कर रहा है, तो इसलिए यह लिखित भाषा, इसके नीचे हम भाषा का लिखित लिखेंगे, लिखित भाषा। तो इस प्रकार से आपका लेसन 1 का रिवीजन एक बार फिर से कंप्लीट हो रहा है। और बच्चों आप घर पर अपने रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानिए और अच्छे से अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।